हेलो दोस्तों, मैं गौतम सारस्वत आज आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया गया है। इनकी डेटें आपको 23 जुलाई, 30 जुलाई और 6 अगस्त को रखी गई हैं। ये पेपर आपका 2 शिफ्टों में लिया गया है। जो अभी 23 तारीख को जो पेपर हुआ है उसका सटीक हिंदी के प्रश्नों का आंसर की मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, ऐसे ही आपको मैथ्स और रीजनिंग और आपका GK GS का पोर्शन मैं लेके आऊँगा। अभी आपको फर्स्ट पेपर का हिंदी प्रश्नों का सटीक आंसर की मैंने ये रखी है आपके सामने। दोस्तों, ये मैंने इसलिए बनाया है कि जो 30 जुलाई को जो देने जाने वाले हैं जो पेपर, स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वैसे मैंने बहुत सटीक, बहुत इम्पोर्टेंट, मैं ये भी बताऊंगा आपको किस बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और कहाँ ये आपको पढ़ें। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको, ये सटीक आंसर आपको मिल जाएंगे इसमें। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं, सीरीज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा होगा, मैं अभी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। जूम कर लेता हूँ, आपके सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने डला है? पहले क्वेश्चन का क्या लिखा है आपके सामने? लिखा है राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो याद रखना, राम सो रहा है, राम जा रहा है, इसमें कौन सी क्रिया होती है? जा रहा है, खाना खा रहा है। ये क्या है? कर्म पर आधारित है। अकर्मक या सकर्मक क्रिया है, या प्रणार्थक क्रिया है, या द्विकर्मिक क्रिया है। तो याद रखना, सोना, जाना, खाना पीना, ये सब किसमें आता है? अकर्मक क्रिया में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? अकर्मक क्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द्विकर्मक क्रिया। याद रखना, इसमें अकर्मक क्रिया है। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उससे क्या कहते हैं? ऐसा विकारी शब्द बताइए जो संज्ञा की विशेषता बताए या उसकी मर्यादित बना दे उसको। जैसे कि अपन कोई व्यक्ति है, उससे बोलते हैं कि संतोष अच्छा लड़का है, लेकिन उसको अच्छा मर्यादित बनाने के लिए उसे बोला जाता है अपन महान है। कैसा है वो? महान व्यक्ति है। वो विशेषण बताता है। क्या है भैया? विशेषण बताता है। तो इसका उसे क्या कहेंगे अपन? विशेषण करेंगे। जो विकारी शब्दों से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित कर देता है या उसका मान बढ़ा देता है, उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। किसी भी वाक्य का मान बढ़ाना, उसे क्या कहेंगे? विशेषण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब आपके लूसेंट से पूछे गए हैं। और एक और आपको बुक में बताऊंगा, लास्ट में आपको बुक बताऊंगा, दोनों बुकें बताऊंगा कहाँ से पूछे गए हैं क्वेश्चन और कहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ये सटीक आंसर की, ये राइट आंसर की है। आपने जितने भी चैनल देखे होंगे उसमें आपको मिला लेना, कुछ ना कुछ गलत आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैंने जो बनाई है वो बहुत सटीक बनाई हुई है। तो याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो भैया अवयव का आपका परिभाषा ही है अवयव की। लूसेंट में लिखा है, कहीं भी आप पढ़ोगे अवयव की परिभाषा क्या है? जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या होता है? अवयव कहलाते हैं। विशेषण तो मैंने बता ही दिया, किसी शब्द की या विशेषता बता दे उसे विशेषण कहते हैं, वो आपको सामने है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सी भी बुक में पढ़ोगे आपको अवयव का मिल ही जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्यजाल की संधि विच्छेद क्या है? भैया भाग्यजाल ये किस में आता है आपका? भाग्यजाल की संधि विच्छेद क्या है?
बाक धन जाल, बाक धन जाल, ये भी संधि का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बाक धन जाल, आपको पता होगा वाक्य का पहला क में किस में बदल जाता है, हलंत क में बदल जाता है। ये आप पढ़ेंगे व्यंजन संधि में तो आपको मिल जाएगा। वाक्य धन जाल पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको बुक में मिल ही जाएगा, कहीं भी आप पढ़ोगे। वैसे आपको ये बुक देखना है तो मानस के नाम से एक बुक आती है BS शरण वाली, उसमें आपका ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसा का ऐसा ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। भैया उपसर्ग किन्हें कहते हैं, जो आगे लगाए गए हैं, जैसे अति, अप, उप, ये सब क्या है, उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय जिन्हें वाक्य के पीछे लगाया जाता है और शब्द पूर्णतः कटा हुआ होता है, जैसे पढ़ाई, पढ़ाई में क्या है, ई प्रत्यय है, इसमें ध्यान रखना लाभदायक। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। उपकार, उपधनकार, उपकार, उपहार जैसे अपन आता है, उपहार कौन सा है, उपहार में भी क्या है, उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग आ रहा है भैया, उपसर्ग आ रहा है, कौन सा, कौन सा है, उप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट इसका आंसर है। जैसे कि आपको पता है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा शब्द है, उपकार में हुआ है। बाकी ये इसमें प्रत्यय हुआ है। अपनापन, ये तो आपका संधि अपनापन वगैरह लाभदायक, ये सब आपका उपसर्ग जो होते हैं, जो आगे लगे हुए ऐसे शब्द जिनमें आपका शब्द का आगे लगे होते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, याद रखना बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या है आपका, पहला आंसर है उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो भैया तत्पुरुष समास, राजकुमार, राजा का कुमार, ये आपका कर्म, आपका तत्पुरुष समास में ही आते हैं, याद रखना। तत्पुरुष समास में कौन कौन से आते हैं, राजकुमार, यज्ञवेदी, ग्रामवासी। राजा का कुमार, यज्ञवेदी, यज्ञ बनाने वाला, ग्रामवासी, ग्राम में वास करने वाला ग्रामवासी, आजन्म। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आजन्म। आजन्म कौन सा है, अवयवी भाव समास, कौन सा है, अवयवी भाव समास है आजन्म, जन्म से। याद रखना कौन सा है, आजन्म, इसका राइट आंसर क्या है, आजन्म। आपको सटीक आंसर यही है, आप ये लगा के रखना है। ये मैंने बहुत, ये आपकी लूसेंट में भी मिल जाएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव, तत्सम तद्भव जानते हो, तद्भव जो देसी जिसे अपन बोले जाते हैं, तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं। तो इसमें कौन सा आप आंसर कौन सा सही है आपका, तस्कर। तस्कर क्या है, तस्कर एक तद्भव शब्द नहीं है। बाकी ये पत्ता, हाथ, अंग्रेज अपन बोलते ही हैं, जो देसी हैं, जो जिसे तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत हैं वो तत्सम कहलाते हैं, तस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो मीनाक्षी भैया सुंदरी, मछली, लक्ष्मी, दुर्गा किसको कहा जाता है, तो लक्ष्मी, कमलापति, ये अपने नहीं है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा। इम्पोर्टेंट, मीनाक्षी किसका है, कामाक्षी डला है, आपको मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाएगा, कामाक्षी आपको मिल जाएगा। मीनाक्षी भी किसका है, दुर्गा माता का है, दुर्गा जी का है। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लूसेंट में भी मिल जाएंगे। एक मानस करके एक बुक है, मैं आपको अभी बता दूंगा, लास्ट तक ये वीडियो देखना और इस वीडियो को अंत तक देखना, इसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको क्लियर दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो 25 क्वेश्चन आए थे आपको, ये जूम कर लेता हूँ, क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा सा ऐसे ही पेपर आया है मेरे पास, जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वैसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ साथ साथ में। तो याद रखना, ध्यान रखना है, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। मोर के कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ध्वजी कहा जाता है, क्योंकि उसके सिर पर क्या होते हैं, ध्वजरूपा नुमा एक संरचना पाई जाती है, ध्वजी कहते हैं। सिक्खी कहते हैं उसे, नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि नीला कंठ होता है। कनक नहीं कहते, क्या नहीं कहते, कनक नहीं है। तो क्या पर्यायवाची शब्द मोर का कौन सा नहीं है, कनक। कनक किसका है भैया, सोना धतूरापन बोलते हैं। कनक, कनक से सौगुनी मादकता अधिका, जा खाए वो राय जगह बाप आए वो राय।
तो ये कनक किसका पर्यायवाची शब्द है? सोने का है। तो याद रखना कनक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विराट का विलोम शब्द क्या है? विराट शब्द का विलोम शब्द क्या है? वीडियो मैंने बनाई है लेकिन इसमें क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, पर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि ये पेपर ऐसा ही आया है मेरे पास में। याद रखना विराट का विलोम शब्द क्या है? विराट का ये बृहद डला है पहले ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन डला है बृहत, तीसरा डला है छोटापन, चौथा डला है आपका क्षुद्र। तो याद रखना बृहद माने बड़ा होता है, क्षुद्र माने छोटा होता है। तो ये आपको मिल जाएगा मानस में, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन डला है। मानस की जो बुक है उसमें ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन डला है। तो याद रखना इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से वाक्यांश से लिए एक शब्द चुनिए। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? किंवदंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंवदंती। मतलब ये आता कैसे है? किंवदंती किसे कहते हैं? जो पुरानी बातें हैं जो लोग सुनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? किंवदंती कहते हैं। मतलब आप बोलो मुहावरे टाइप का, जैसे अपन कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पहले ऐसे ऐसे रहते थे, वो किंवदंती कहा जाता है। जो पुरानी बातों में सुनी गई हो उन्हें क्या कहते हैं? किंवदंती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सटीक आंसर है, राइट आंसर आपका क्या है? डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आदिकाल में प्रमुख कवियों शामिल हैं। तो भैया विद्यापति, चंद्रवरदाई, गोरखनाथ, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी हैं। आपका पहला जब हिंदी साहित्य जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको ये तीनों ही वैज्ञानिक वो मिल जाएंगे, आपको कवि मिल जाएंगे। विद्यापति, चंद्रवरदाई और गोरखनाथ, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं आदिकाल में, तो ये आपको मिल ही जाएंगे। पहले ऑप्शन में आप हिंदी के कोई सी भी बुक उठाओगे, हिंदी साहित्यकार में जाओगे, जैसे आपको सभी ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय कहलाता है। तो भैया ये बहुत सारे आपके चैनल वालों ने इसको गलत आंसर बता रखा है, मात्रा बता रखा है, किसी ने मात्रा बोला है, किसी ने अनुस्वार बोला है। तो याद रखना इसका सही आंसर, सटीक आंसर क्या है आपका? प्लुप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लुप्त। आपको इससे अगर पढ़ना है तो आप लूसेंट की किताब उठाना और उसमें आएंगे आपका, उसमें आपको पहली पेज पर वर्णमाला के पहले पेज की लेफ्ट साइड में आपको दिख ही जाएगा। उसमें साफ साफ डला है स्वरों से ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर के बाद आपको प्लुप्त स्वर मिलेंगे, जिसमें दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो याद रखना इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है। राइट आंसर आपका प्लुप्त है, ना कि मात्रा। याद रखना मात्रा इसका राइट आंसर नहीं। बहुत सारे एग्ज़ाम के जो आपको बता रहे हैं, आपको चैनल वाले जो बता रहे हैं वो गलत है। आप बिल्कुल याद रखना इसका आंसर प्लुप्त है। तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? विस्तार, इसमें सासिटी का बना हुआ है। विस्तृत, इसमें विस्तार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ये कैसे लिखा है? विस्तार लिखा है, विस्तार, ऐसे विस्तार लिखा है। तो इसको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, ये तो आप कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपली क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, आप पढ़ के कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इधर उधर है, आप बिल्कुल याद रखना इसका आंसर प्लुप्त है। तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? विस्तार, इसमें सासिटी का बना हुआ है। विस्तृत, इसमें विस्तार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ये कैसे लिखा है? विस्तार लिखा है, विस्तार, ऐसे विस्तार लिखा है। तो इसको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, ये तो आप कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपली क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, आप पढ़ के कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इधर उधर आए हुए हैं, जैसे अभी आप भूल ही जाओगे, इधर उधर आए हुए हैं 2-3 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से देखना है। बाकी आपका 25 में से 20 से 22 का आपका एवरेज इसमें आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? कौन सी संज्ञा का भेद है? कौन सी संज्ञा का भेद है? तो विशेषण, सर्वनाम, जातिवाचक
उपसर्ग। भैया जातिवाचक एक क्या होती है? संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सी संज्ञा का भेद है? तो कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। तो विशेषकर याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका जातिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बाजार से कुछ लाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? भैया याद रखना, मुझे बाजार से कुछ आ गया, याद रखना कुछ कौन कुछ ये आए तो वो कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये ऐसा कैसा ही आपको एक PDF मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, मैंने बहुत पढ़ा था। ये आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, YouTube पे नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च मार के देखोगे कि सर्वनाम के विशेषता बताने वाले क्या कहते हैं, तो आपको सर्वनाम के सारे वो आ जाएंगे उदाहरण। उसमें आपको ऐसा कैसा ही आपको उदाहरण मिल जाएगा। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको दिखा दूंगा, लास्ट में आपको दिखा दूंगा। ये इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कईयों आपके चैनल वालों ने इसको निजवाचक या निजवाचक सर्वनाम बताया गया है, तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर डी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो भैया इसमें भी बहुत सारे चैनल वालों ने गलत आंसर दे रखे हैं। इसका सही आंसर है दिन। क्या है? दिन एक पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग। बाकी सुबह, दोपहर, सांझ ये सब क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं। तो याद रखना, ये भी मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कहाँ लिखा है, आपको मैं अभी इस वीडियो के अंत में आपको ये दिखा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। ऐसे ही वीडियो मैं आपको रोज़ाना डालता रहूँगा और एग्ज़ाम के बारे में भी आपको बताता रहूँगा, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या है? स्त्रीलिंग क्या है? दिन है। तो भाई ध्यान रखना, इसका राइट आंसर दिन है। जिन्होंने भी दिन लगाया वो राइट है। आप निश्चिंत रहिए, आपने जितने भी क्वेश्चन करके आए वो निश्चिंत रहिए। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तो भैया रातों होती है, लड़का लड़कों होती है, साधु साधुओं हो जाता है, लेकिन सोना को सोना बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अतिथि ने भोजन करने की क्या किया? खालिस्तान व्यक्त की। तो आकांक्षा व्यक्त की, आकांक्षा नहीं होती है भैया, इच्छा व्यक्त की। भोजन के लिए इच्छा होती है, तो इच्छा व्यक्त की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बस ने उस महिला को गिरा दिया। पहला ऑप्शन है जिसमें खालिस्तान जगह रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है। बस ने उस महिला को गिरा दिया, रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है। अगर पहला ऑप्शन लगाएं इसमें, बस ने उस महिला को गिरा दिया जिसमें रोजी रोटी कमाने की बहुत क्षमता थी, अगर ऐसा लिखा आता तो आपका जिसमें आता। अगर दूसरा लिखा है बस ने उस महिला को गिरा दिया जिसे रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट था। ऑप्शन नंबर सी को लगाया जाए तो बस ने उस महिला को गिरा दिया जहां रोजी रोटी कमाने के लिए जगह नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट था। लेकिन अभी इसका राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर इसका डी आंसर राइट है। आप लगा के देखो, बस ने उस महिला को गिरा दिया जो रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती थी। तो सही शब्द किससे बन रहा है? जो रोजी रोटी कमाने के लिए जो से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये आपके क्वेश्चन 25 क्वेश्चनों की सीरीज है। ये पेपर जो आया हुआ है वही आपके सामने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी खालिस्तान रूप से प्राप्त हो सकती है जबकि उसे विभिन्न प्रकार की, ये आपके 96 से 100 मतलब आपके 4 क्वेश्चनों की सीरीज, 4 क्वेश्चनों की सीरीज आपको, सॉरी 5 क्वेश्चनों की सीरीज आपको ये इन्होंने एक पैराग्राफ बना के दिया है, तो याद रखना इसको। तो इसमें लिखा है जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी
खालिस्तान रूप से प्राप्त हो सकती है, जबकि उसे विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं की भांति भांति समझने और उनमें खालिस्तान करने का अवसर मिले। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिसमें उसे खालिस्तान की क्षमता आ सके। इसमें खालिस्तान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य पालन। तो इसका आपको ये खालिस्तान में जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा क्या लिखा है, जनता की राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी रूप से प्राप्त होगी। कौन सी? समुचित रूप से प्राप्त होगी। कौन से रूप से प्राप्त होगी? समुचित रूप से प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समुचित रूप से प्राप्त हो सकेगी, जबकि उसके विभिन्न प्रकार के क्या है, प्रलाप, भुंजार, गर्जना, निर्णय ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इनमें निर्णय करने का अवसर मिले। राज्य का कर्तव्य है कि वो जनता ऐसी भौतिक शिक्षा प्रदान करे जिसमें उसमें आत्मनिर्णय की क्षमता आ सके। कैसी आ सके? आत्मनिर्णय की क्षमता आ सके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा 97 वाले का। नेक्स्ट है आ सके, क्षमता आ सके। इसमें खालिस्तान नागरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान रखना, धार्मिक शिक्षा मत लगा देना, नागरिक शिक्षा का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके सामने लला है, अगर इस साइंस के साथ संग्राहक होकर या सचेत होकर अपनी कर्तव्य पालन करेंगे। सचेत नहीं, संग्राहक होकर मतलब साथ में जुड़कर अगर इसका संग्रह करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये आपका 25 क्वेश्चनों की आपकी सीरीज थी, जो CIA सब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की फर्स्ट शिफ्ट 23 जुलाई का फर्स्ट मॉर्निंग वाले पेपर में जो क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे, उसका सटीक आंसर आपके सामने है। आप आंसर की उठा के देख लेना, बाद में आपको आंसर की मिल ही जाएगी। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपको, ये मैंने जो टिक करवाए हैं, ये आप सारे क्वेश्चन आपके राइट आंसर हैं इसके। तो याद रखना, ये जितने भी चैनल वाले जो दे रहे हैं दावा कि ये पूरे सटीक हैं, वो सटीक नहीं है। आप देख लेना। आप ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा देना जो 30 जुलाई को जो पेपर देने जा रहे हैं, उनको कम से कम पता चले। मैं ऐसे ही आपको सेकंड शिफ्ट का भी हिंदी का पेपर आपको सामने लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब करके रखना। हर पेपर के बारे में मैं आपको बताता चला जाऊंगा, और आपको ऐसे ही मैथ्स का भी एक लेके आऊँगा, मैथ्स रीजनिंग का आपको